मेरा नाम काजोल है और मैं 19 साल की एक साधारण लड़की हूँ। मेरे जीवन में सबसे खास रिश्ता मेरे भैया रोहित के साथ था। बचपन से ही उन्होंने मुझे अपार स्नेह दिया था और मैं भी उन्हें अपने सबसे करीबी मानती थी। माता-पिता से भी ज़्यादा मेरी दुनिया रोहित के इर्द-गिर्द घूमती थी। जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई, हमारी दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। मैं अपनी हर छोटी-बड़ी बात उनसे साझा करती थी और उनकी बातें मुझे हमेशा सुकून देती थी। उस समय भी मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी और सहेलियों से मर्द और औरत के रिश्तों के बारे में नई-नई बातें सुन रही थी। एक रात जब माता-पिता घर पर नहीं थे, रोहित के सिर में तेज दर्द हो रहा था। उन्होंने मुझसे चाय बनाने के लिए कहा और मैं तुरंत उनके कमरे में चाय लेकर गई। चाय रखते ही उन्होंने मुझे पकड़ लिया और कहा, आज घर पर कोई नहीं है, तुम्हें अकेले डर लगेगा, आज मेरे पास ही सो जाओ, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ। मैं उनके पास लेट गई और उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाई। उस वीडियो को देखकर मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी होने लगी। रोहित ने मुझसे कहा, अब हम दोनों भी मिलकर ऐसा ही करते हैं। रोहित गांव में रहते थे और नौकरी के सिलसिले में हमारे घर पर ही रहते थे। मेरे माता पिता मेरी पढ़ाई के खिलाफ थे, लेकिन रोहित ने उन्हें मनाया और मेरी जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा, अगर काजोल ने कुछ गलत किया तो इस घर और खानदान की इज्जत पर दाग लगेगा और काजोल के साथ साथ मेरी भी खैर नहीं। मुझे नहीं पता था कि रोहित के दिल में क्या चल रहा है, लेकिन उन्होंने मेरा इसमें दाखिला करवा दिया। शुरू में मैंने खूब मन लगाकर पढ़ाई की, लेकिन धीरे धीरे मेरी सहेलियों के साथ मेरी दोस्ती गहरी होती गई। उन्होंने मुझे अपनी प्रेम कहानियां सुनाई और मैं भी उन बातों में दिलचस्पी लेने लगी। रोहित के प्रति मेरा नजरिया बदलने लगा था। मुझे लगने लगा था कि वो मुझे अजीब नजरों से देखते हैं। कभी कभी उनका व्यवहार मेरे प्रति बहुत सख्त हो जाता था, तो कभी मुझे बहुत प्यार से समझाते थे। एक दिन मैंने रोहित से अपनी सहेलियों की बात साझा की। मैंने उनसे कहा कि इंटरनेट पर कई तरह की वीडियो होती हैं और क्या हम दोनों मिलकर उन्हें देख सकते हैं। रोहित की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि यह बात माता पिता को ना बताऊं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं रात को उनके कमरे में आ जाऊं और वो मुझे वीडियो दिखाएंगे। उस रात मैं रोहित के कमरे में गई और उन्होंने मुझे कई वीडियो दिखाए। वीडियो देखते देखते मेरे अंदर अजीब सी बदलाव आने लगे। तभी अचानक मेरे पिता कमरे में आ गए और मुझे अपने कमरे में जाने के लिए कहा। अगले दिन कॉलेज से लौटने के बाद मैं बेसब्री से रात का इंतजार करने लगी। मैंने भी वीडियो देख ली थी और उन्हें देखने की इच्छा मुझे बेचैन कर रही थी। जब समय हुआ तो मैं रोहित के कमरे में गई, लेकिन उन्होंने कहा कि वे अभी व्यस्त हैं। उसी समय मेरे मोबाइल पर एक नए नंबर से मैसेज आया। उन्होंने मुझे एक तस्वीर भेजी और मैं हैरान रह गई। वह लड़का बहुत रोमांटिक अंदाज में बात कर रहा था। मैंने उनसे वीडियो कॉल करने की बात करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मैंने देखा कि रोहित अपने कमरे से निकलकर छत की ओर जा रहे हैं। मुझे शक हुआ कि कहीं वही तो नहीं मुझे मैसेज कर रहे हैं। अगली सुबह रोहित का व्यवहार बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे कॉलेज छोड़ने की पेशकश की। कॉलेज से लौटते समय उन्होंने मुझे एक बिरयानी की दुकान पर रोका, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। घर आकर उन्होंने मुझसे वीडियो के बारे में पूछा। मैंने बताया कि मैंने अपने नए दोस्त से वीडियो देखी थी। रोहित हैरान रह गए। उन्होंने मुझसे मेरा मोबाइल मांगा और मैं समझ गई कि उन्हें जलन हो रही है। रात को जब मैं रोहित के कमरे में गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि उनके सिर में दर्द हो रहा है।
उन्होंने मुझे चाय बनाने के लिए कहा और जब मैं चाय लेकर आई तो उन्होंने मुझे बिस्तर पर लेटा दिया। पूरी रात रोहित मेरा मोबाइल इस्तेमाल करते रहे। रात के 12 बजे उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे लड़के के बारे में तस्वीर दिखाएंगे जो मुझे मैसेज भेजा था। तस्वीर देखकर मेरे होश उड़ गए क्योंकि वह लड़का मेरी दोस्त मंगेतर था। रोहित ने मुझे बताया कि जब मैंने उन्हें इस लड़के के बारे में बताया तो उन्होंने शक हुआ। उन्होंने मेरे मोबाइल से उस लड़के के बात की और उन्हें पता चला कि वो मेरी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालने वाला था। रोहित ने मुझे समझाया कि मुझे ऐसी लड़कियों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए जो पढ़ाई में तेज ना हो और फालतू बातों में ना पड़े। उन्होंने मुझे यह वादा किया कि वो हमेशा मेरा ध्यान रखेंगे और मुझे गलत रास्ते पर जाने से बचाएंगे। मैं रोहित से वादा किया कि मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी और ऐसी लड़कों के बुरे कामों में ना पड़ूंगी। इस घटना से मुझे सिखाया कि माता पिता और बड़े भाई बहन हमारे सबसे अच्छे दोस्त और मार्गदर्शन होते हैं। हमें अपनी हर बात साझा करनी चाहिए और उनकी सलाह को गंभीरता से लेना चाहिए। आज के दौर में बच्चों को अच्छे और बुरे कामों की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। उन्हें ये सिखाना जाना चाहिए कि अगर स्कूल या कॉलेज में कोई भी गलत हरकत हो तो वो तुरंत अपने माता पिता को बताएं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें और ऐसी ही कहानियों सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।